नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। ओके, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और वो कहानी है एक किसान का। वो किसान बहुत ही परेशान था और उसके पास जो बच्चे थे वो 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 5 लड़के। वो पांचों को लेकर के बहुत ही परेशान रहता था। लास्ट में जब वो बीमार पड़ गया तब उन्होंने देखा कि मेरे जो बच्चे हैं वो तो कभी भी साथ में रहते नहीं है, वो अलग अलग ही रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से कपार फाटाफाटी कर लेते हैं, यानी कपड़ा बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, ठीक है। एक दूसरे से बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं और खून खराबा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो बहुत परेशान होकर के लास्ट में खाटी पर पड़ गया, यानी बीमार पड़ गया। उसके बाद उन्होंने बुलाया कि तुम लोग तो बहुत परेशान कर दिए हमको और तुम लोग बहुत परेशान रहते हो, अपने लाइफ को बहुत बर्बाद कर ले रहे हो, कुछ भी सही से कर नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि जाकर के तुम लोग डंडा लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? डंडा, लकड़ी लेकर के आओ। तो गया, पांचों बेटा उसका था, पांचों बेटा गया और लकड़ी लेकर के आया, ठीक है। तो उन्होंने जो स्टिक था, डंडा था, उसको बोला कि उसको तोड़ो। तो एक एक करके दिया सभी को तोड़ने के लिए। तो सभी ने क्या किया? आसानी से तोड़ दिया, ठीक है, फटाफट तोड़ दिया। एक एक दिया तो आसानी से तोड़ दिया। अब उसके बाद उसने क्या किया कि वो जो स्टिक था उसको क्या किया, बहुत सारे 4-5 को मिला करके 6-7-10 को और मिला करके क्या किया, बांध दिया। और बांधने के बाद बोला कि चलो इसको तोड़ के दिखाओ। तो तोड़ रहा था तो कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। सभी कोई थक गया, उसे तोड़ ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? क्योंकि उसमें बहुत सारा डंडा था तो बंधा हुआ था। तो क्या हो गया था? मोटा हो गया था। और जब मोटा हो जाएगा तो कोई एक आदमी उसको तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, मजबूती आ गया। वो क्या हो गया, एकता हो गई, एक साथ हो गया, ठीक है। तो उसके साथ बहुत ज्यादा पावर आ गया, वो मजबूत हो गया और उसको फिर कोई हिला नहीं सका, यानी कोई भी उसको तोड़ भी नहीं सका, यानी उसको टेढ़ा भी नहीं कर पाया। तो इस कहानी का मतलब ये बताया गया था कि एकता में बल है, ठीक है। लेकिन इस कहानी के मतलब मैं कुछ और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है। कहानी के मतलब यानी कि वो व्यक्ति जो था वो काफी परेशान था, है ना। परेशान क्यों था? क्योंकि उसके पास बच्चे अधिक थे। कितने थे ये बात नहीं बताया गया। क्या थे वो बच्चे? अधिक थे। अगर कम बच्चे रहते तो वो अच्छे से उसको पढ़ा सकता था, ठीक है। और ज्यादा बच्चे रहने से क्या होता है, खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो कोई भी अच्छा अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता, ठीक है। और उसका कहना कोई भी नहीं मानता, क्योंकि हर बच्चे के पास अलग अलग मन होता है, अपने मन के हिसाब से वो चलता है, ठीक है। किसी का मन कुछ करता है, किसी का मन कुछ करता है, ठीक है। तो वो आपस में झगड़ते रहते हैं। तो अगर कम रहेगा तो कम झगड़ा होगा, और जितना अधिक रहेगा उतना अधिक झगड़ा होगा, और जितना अधिक रहेगा उतना पैसे की बर्बादी होगा, ठीक है। और सभी को क्या चाहिए, अलग अलग घर चाहिए फिर रहने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि पर्यावरण बहुत बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा घर की जरूरत पड़ता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा वो खाएगा तो उसको खेती करने के लिए जमीन चाहिए, इसलिए पर्यावरण बर्बाद होता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों को सीख उसको यही देना चाहिए था कि तुम्हें 5-5 बच्चे नहीं रखने, ठीक है। तुमको अब जब शादी करोगे तो कितने बच्चे होने चाहिए? सिर्फ 2 लगभग होने चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तो तुम अपने बच्चे को स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते हो और उसे खाना भी अच्छे से नहीं खिला सकते, ठीक है। क्योंकि पैसे का बहुत तंगी आ जाएगी और कई लोग बहुत सारे बीमार पड़ते रहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे पैसा लगेगा। तुम क्या रहोगे? सिर्फ परेशान रहोगे। इसलिए तुम्हें कम से कम अपने बच्चे को रखना है, तभी तुम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में लोग इतना ही सीखेंगे और इस कहानी के माध्यम से इतना ही सीखेंगे और अगले कहानी के माध्यम से नेक्स्ट सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।